तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि गणित का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। आपके मैट्रिक के परीक्षा में ट्रिग्नोमेट्री से जो है कुल 25 मार्क्स के, लगभग 25 मार्क्स के, यानी कि 20 से 24, 25, 27, 28 ऐसे करके एवरेज 25 मार्क्स के जो है प्रश्न जो है ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से आपके मैट्रिक की परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपका ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ जितना फॉर्मूला है, जितना आपका फॉर्मूला है यानी कि सूत्र है, उसको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। तो पहला काम क्या करेंगे, जितना आपका फार्मूला है, सारा का सारा फार्मूला इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला को आपको यहाँ पे समझा कर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहला फार्मूला की बात करेंगे तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। जिसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं। जैसे कि पहला आपका होता है साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में ये पहला अनुपात है। दूसरा आपका है कॉस थीटा बराबर होता है B/H होता है, अर्थात आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, इसको कॉपी में आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से। तीसरा आपका होता है टेन थीटा बराबर होता है P/B होता है, अर्थात लंब बटा आधार होता है। ये फॉर्मूला होता है। 3 आपका याद हो गया तो 3 आपका अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। चौथा होता है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P, यानी कि कर्ण बटा लंब। ठीक है, आपको अभी तुरंत आगे बताने वाले हैं कि साइन थीटा का उल्टा जो है कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, H/P हो जाएगा। ठीक है, पांचवा आपका है सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या, H/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H/B, अर्थात कर्ण बटा आपका आधार हो जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू होता है आपका B/H और कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका क्या, सेक थीटा। तो B/H इसका वैल्यू है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो H/B हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 6 नंबर है कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा का वैल्यू है P/B, तो कॉट थीटा का हो जाएगा B/P हो जाएगा, अर्थात आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, साइन थीटा बराबर आप याद रखेंगे, कोई हिंदी वाला या शॉर्ट में कोई भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा, सेक थीटा बराबर H/B हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर B/P हो जाएगा। ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब आपको एक चीज बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ एक तरफ अनुपात लिख रहे हैं, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 होता है। ठीक है, और इसका इधर लिख रहे हैं व्युत्क्रम। क्या, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। तो ध्यान देंगे कि एक अनुपात है आपका साइन थीटा अनुपात है, इसका जो व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, वो आपका कॉसेक थीटा होता है। याद रखेंगे, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होगा। दूसरा आपका है
कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा, या सेक थीटा का उल्टा कहेंगे कॉस थीटा। तीसरा आपका होगा टेन थीटा का उल्टा होगा आपका कॉट थीटा, या कॉट थीटा का उल्टा कहेंगे टेन थीटा। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, जब आप जान गए कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, फिर टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो अब क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा और इसका उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा, इन दोनों को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो ये भी एक फार्मूला बन गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको आप याद रखेंगे तो आपका 2 अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, क्या साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये गुना में है कॉसेक थीटा, तो बराबर के इस पर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर आपका कॉसेक थीटा को इधर ही रखते हैं और साइन थीटा इधर गुना में है, इसको इस तरफ लाएंगे बराबर के इस पर, तो 1 बाई साइन थीटा आपका फार्मूला हो जाएगा। तो देखें, एक फार्मूला याद करेंगे, साइन थीटा इसका उल्टा कॉसेक थीटा, दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, फिर आपका है कि एक याद हुआ तो इससे 2 फार्मूला आप और निकालेंगे। साइन थीटा को इधर ही रहने दीजिए, है नहीं, गुना में है कोसेक तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा आपको याद रखना है। ठीक है, याद क्या करना है, आप निकाल लेंगे। फिर आपका कोसेक थीटा को इधर ही रहने दिए, साइन गुना में है इधर आएगा तो भागा में 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से, ठीक है, पहला दूसरा, फिर कॉस थीटा इंटू इसका उल्टा होता है सेक थीटा को गुना में करेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब जब आपको ये याद हो गया कि कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा दोनों को गुना करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, तो यहाँ से 2 फार्मूला आपका और निकलेगा। कॉस थीटा, है ना, गुना में इधर आगे क्या हो जाएगा? सेक थीटा, भागा में हो जाएगा तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। फिर सेक थीटा को इधर ही रहने दीजिए, तो ये कॉस थीटा गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ध्यान देंगे तीसरा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा आपका? क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब इस यहाँ से 2 फार्मूला आप और निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा, गुना में इधर आगे क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा कॉट थीटा। फिर आप क्या करेंगे? कॉट थीटा को इधर ही रहने दीजिए, टेन थीटा को इधर लाइए बराबर के इस पर, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब आपका टेन थीटा कॉट थीटा से संबंधित एक फार्मूला आप और याद रखेंगे कि टेन थीटा बराबर, एक फार्मूला तो हो गया आपका 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, दूसरा आप क्या याद रखेंगे? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर आपका एक और होता है कॉट थीटा बराबर, उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये फार्मूला हो गया, ये सब आपको काम आएगा चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि जो स्क्वायर वाला होता है, यानी कि अभी और फार्मूला है एक, हम लोग है ना बांटते हुए चलेंगे कि स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है ना। स्क्वायर के फॉर्म में जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 फार्मूला आपका और निकलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर को इधर बराबर के इस पर लाएंगे, तो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फार्मूला क्या निकल के आएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा होगा, स्क्वायर हटेगा और बराबर के इस पर आएगा तो ये रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा?
रूट में आ जाएगा वन माइनस रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखेंगे कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, क्या करते हैं कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा आप देख रहे हैं ये आपका क्या है प्लस में है, तो इधर वन है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो बचेगा कॉस थीटा, और स्क्वायर हटा के इधर लाएंगे तो ये रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला से आप दो फार्मूला निकाल लिए, ठीक है। अब देखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में आपका और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है भी वन ही होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी कितना होता है वन होता है। यहाँ से दो फार्मूला आप और निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टेन है इधर आएगा बराबर के, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सेक थीटा बचेगा और स्क्वायर हटा के इधर लाएंगे तो रूट अंडर वन प्लस क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर देखेंगे कि इधर देख रहे हैं ये टेन स्क्वायर माइनस में है, टेन स्क्वायर क्या है माइनस में है, इसको बराबर के इस पार लाते हैं, और वन प्लस में है और वन को क्या लाएंगे इधर लाएंगे बाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा था इसको बराबर के दाएं साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, या कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर हटाएंगे टेन का तो टेन थीटा हो गया, इधर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर इधर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और आप देखेंगे तीन फार्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी कितना होता है वन होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसको यहाँ से दो फार्मूला और निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस माइनस इधर कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा फार्मूला आप निकाल सकते हैं कि ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, माइनस को दाएं तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर के दाएं तरफ प्लस हो जाएगा, ये वन प्लस में है, ये वन क्या है प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे सिर्फ कॉट लिखते हैं कॉट थीटा, ये स्क्वायर को इधर लाएंगे बराबर के तो रूट में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट थीटा। इतना सारा फार्मूला आपको और बताएंगे। अब देखिए पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित आपको फार्मूला बताएंगे, इसमें भी आपका 6 फार्मूला आता है, जैसे कि साइन 90, पूरक कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, दो कोणों का सम, दो कोणों का जोड़ जब 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 6 फार्मूला आपका, इसका त्रिकोणमिति पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 फार्मूला आपको याद रखना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा होता है। फिर आपका दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। फिर आपका तीसरा होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका टेन थीटा होता है, ठीक है। सॉरी कॉसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। फिर आपका कॉसेक
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका सेक थीटा होता है। यही चार फार्मूला हुआ है ना, 5 और 6 लिख रहे हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका कॉट थीटा होता है। फिर आपका है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका टेन थीटा होता है। ये 6 आपका त्रिकोणमितीय अनुपात वाला आपका फॉर्मूला है ना। इसको क्या करना है, किसी तरह आपको लिख के याद करना है। क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पे आपको बताते हुए चलेंगे कहाँ पे कौन फार्मूला लग रहा है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू टेबल है ना, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी, वैल्यू टेबल मान सारणी आपको याद रखना होगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको 2 ही, मुश्किल से एक ही याद करवाएंगे। एक याद करेंगे तो सब आपका याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से बस सुनते चलेंगे। तो एक तरफ यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्या, अनुपात लिखेंगे, अनुपात का नाम, ठीक है। और इधर जो लिखेंगे है ना, इधर जो लिखेंगे वो थीटा का वैल्यू लिखेंगे, कोण का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो पहला अनुपात लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। और इधर लिख देते हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, थीटा का मतलब क्या होता है कोण, 0 डिग्री 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, फिर आपका क्या 60 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री, ऐसे करके लिख दिए। यानी कि थीटा के जगह बारी बारी से 0 डिग्री रखेंगे, फिर 30 डिग्री रखेंगे, फिर 45 डिग्री रखेंगे, फिर 60 डिग्री रखेंगे, फिर 90 डिग्री रखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एक बार थीटा के जगह 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो है, थीटा की जगह 45 डिग्री रखिएगा तो 1/√2 होता है। फिर आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो एक आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है, एक आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको याद आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, तो आपको क्या करना है, ये अब दूसरा अनुपात कौन सा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन का 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का आप देख लिया अनुपात। अब क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा उठाकर क्या करना है, पलट देना है। ये पूरा वैल्यू को क्या करना है, उठा के पलट दीजिए। पलट के ऐसे रखिएगा इसको, है ना, घुमा के क्या कर दीजिए, इसको पकड़ के उठा के क्या करना है, पलट देना है, उखाड़ कर देना, पूरी तरह से क्या करना है, पलट देना है। तो पलटिएगा, ऐसे करके पलटिएगा। ये मान लीजिए कैसे है ना, ये वाला आपका क्या 5 उंगली है, तो एक ये 1 है, ये क्या है 1 है, ठीक है, ये 1 है। ये क्या आपका √3/2 है। ये क्या है आपका, ये आपका 1/2 है। ये आपका क्या है 1/2 है, ये 0 है। तो इसको पकड़ के ऐसे उखाड़ के ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पलट देंगे तो 1 अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। √3/2 यहाँ आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। 1/√2 तीसरे नंबर पे आ जाएगा। 1/2 क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ पे चौथे नंबर पे आ जाएगा। और 0 डिग्री यहाँ पीछे चला जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कोस 60 डिग्री का वैल्यू, सॉरी 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 ही रहेगा। कोस 60 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा। कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपको इतना याद हो गया तो अब तीसरा आप 10 का निकालेंगे, ठीक है, 10 थीटा का, ठीक है, 10 थीटा का निकालेंगे। 3 आपको याद हो जाएगा तो 3 को क्या करेंगे, उल्टा वाला मेथड से निकाल लेंगे। अभी आपको एक फार्मूला बताए थे, है ना, यहाँ पे साइड में आपको बताते हैं कि 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू
लेते हैं, है ना, 10 एक बार लेते हैं 10, हमको मान लीजिए यहाँ पे 10 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, हमको एक बार 0 रखते हैं, यहाँ पे 10 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो हम एक बार रख के देखते हैं, 10 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 0 बटे 0 ऊपर रहे नीचे 1 रहे तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो 10 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, एक बार ये बटा ये करना है। 10 का वैल्यू निकालने के लिए 0 30 45 60 90 का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला को बट्टा के रूप में लिख देंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, वही यहाँ का आंसर होगा। तो 0 बट्टा 1 क्या होगा, 0 होगा। फिर ये बट्टा ये कीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा 10 30 डिग्री का। फिर ये √2 से √2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, ये 1 आएगा कट कुट कर। 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आपका देख रहे हैं कि 10 60 डिग्री का वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, बट्टा में करेंगे तो बचेगा क्या, √3 ओनली √3 बचेगा। 2 से 2 तो कट गया। अब देखेंगे 1/0, आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे आपको बता दें कि नीचे आपका, है ना, परिमेय संख्या पढ़े होंगे कि p/q के फॉर्म में जो संख्या लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि हो जाता है नीचे 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू जो है अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं, इसको बट्टा के रूप में लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे तो 1/0 का कोई मान नहीं होता है, इसको अपरिभाषित पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं, अपरिभाषित। तो इस प्रकार से आप देखें, आपका पूरा यहाँ पे क्या कर दिए, 3 निकाल दिए। अब 3 को निकाल दिए तो आप क्या करेंगे, 3 और निकालेंगे, अपने से आप निकालेंगे 3। ठीक है, क्या करेंगे, 3 अपने से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि साइन थीटा का निकाल लिए, कोस थीटा का निकाल लिए, टेन थीटा का निकाल लिए। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना। तो कोसेक 0 डिग्री का, कोसेक 45 डिग्री का, कोसेक 30 डिग्री का, कोसेक 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं उल्टा कर करके, है ना। 0 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो ये कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। उल्टा कर करके क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे। ठीक है, यदि आप थोड़ा समझ रहे होंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आपके किताब में दिया होगा, एक बार क्या करेंगे, लिख लेंगे उल्टा वाला। ठीक है, और फाइनली आपको याद रखना ही पड़ेगा, इतना को आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ और फार्मूला आपको बताते हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा, है ना, त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो क्या